हरे कृष्ण। आप सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। ये जन्माष्टमी आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। जन्माष्टमी पर्व हमें उस शुभ घड़ी की याद दिलाता है जब द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाल गोपाल के जन्म के समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। इसलिए हर साल इस तिथि पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे जन्माष्टमी की बेहद ही सरल विधि के बारे में। जन्माष्टमी सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, भगवान को इस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। साथ ही इस दिन शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान विष्णु ने कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है और जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है और अंत में वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सच्चे हृदय से व्रत करते हुए की गई कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन आपको कैसे करना चाहिए, सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी 15 अगस्त 2025 की रात्रि को 11:50 से लेकर 16 अगस्त 2025 को रात्रि 9:35 तक। क्योंकि 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि पूरे दिन सूर्यास्त के बाद भी रात्रि 9:35 तक रहेगी, इसलिए सभी वैष्णव और गृहस्थ लोग 16 अगस्त को इस महापर्व को मनाएंगे, यानी कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और मथुरा में भी श्री बांके बिहारी मंदिर में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए आप सभी जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखें। यदि आप चाहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा आप बड़े ही सुकून के साथ करें तो आपको पूजा से पहले सारी उसकी सामग्री इकट्ठा करके अपने पास रख लेना चाहिए। जिस समय आप पूजा शुरू करने वाले होते हैं उस समय जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए होगी और उस पर बिछाने वाला आसन आपको चाहिएगा। चाहे आप पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं या फिर लाल रंग का ले सकते हैं। कान्हा की मूर्ति आपको चाहिएगी। आपके पास अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो बहुत ही अच्छा है, उनकी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। या फिर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के किसी भी स्वरूप की इस दिन पूजा कर सकती हैं, फोटो की पूजा कर सकती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार पहनाया जाता है जिसमें आप वस्त्र मोर मुकुट ले सकते हैं, मोर पंख, बांसुरी, आभूषण, शंख, तुलसी दल जरूर लें। अक्षत, रोली, चंदन तिलक करने के लिए केसर, पुष्प, माला, शुद्ध जल आपको लेना है। स्नान के लिए जल रखने के लिए पात्र आपको चाहिएगा, कलश लेना है, गंगा जल लेना है और दूध, दही, धूप, दीप, शुद्ध घी, माखन, पंचामृत, धनिया की पंजीरी का इस दिन विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। नारियल, कपूर, पान, सुपारी, मौली, शक्कर, साफ कपड़ा, कान्हा के लिए झूला आदि आप पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें। सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद अपने पास रख लें। जब आप पूजा को शुरू करें जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पीला कपड़ा बिछाकर रखें। इसके बाद आप स्वयं भी आसन बिछाएं, एक स्वच्छ और साफ आसन बिछाएं, उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल से खुद पर और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर छिड़कें।
यानी कि स्वयं को भी शुद्ध कर लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। व्रत का संकल्प जरूर लें। हाथ में तुलसी दल रखकर पुष्प रखकर व्रत का संकल्प लें। और इस दिन आप भगवान का व्रत कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार का आप संकल्प जरूर लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को आप या फिर लड्डू गोपाल जी को एक बड़े पात्र में रख के फिर उन्हें स्नान आदि कराएं। पंचामृत से इस दिन अभिषेक जरूर करें। साथ ही इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछकर कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराएं। इसके बाद आप उन्हें गोपी चंदन, फिर रोली या हल्दी, केसर का तिलक जरूर लगाएं। फिर भगवान को पुष्पमाला, दूर्वा अर्पित करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। सभी नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद 3 बार जल घुमाकर भगवान को आचमन कराएं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की चालीसा पढ़ें। इस दिन मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री कृष्ण जी की आरती करें। और पूजा में कोई भी भूल चूक हो जाए या फिर पूजा में कोई भी सामग्री की कमी रह जाए तो भगवान से अंत में क्षमा याचना जरूर करें। इससे भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जन्माष्टमी पूजा करने वाले कृष्ण भक्त को तन मन से पवित्र होकर पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के साधक को किसी देवालय में जाकर कान्हा का दिव्य स्वरूप का दर्शन जरूर करना चाहिए। इससे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन इस दिन ना करें। लेकिन यह नियम बच्चों और बुजुर्गों, मरीजों के लिए लागू नहीं है। जो भी शारीरिक अस्वस्थ हैं उनके लिए ये नहीं है। जो शारीरिक स्वस्थ हैं उन सभी भक्तों के लिए ये सभी नियम लागू होते हैं। इसलिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत इस दिन जरूर रखें। जो लोग किसी कारणवश इस दिन व्रत न रख पाएँ वे अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके नियमों का पालन करें, दान करें। जन्माष्टमी पर यदि किसी कारणवश देवालय न जा पाएँ आप घर पर विधि विधान से कान्हा की पूजा जरूर करें। और जन्माष्टमी के दिन किसी पर क्रोध न करें, ना ही किसी को मुख से अपशब्द बोलें। इस दिन भगवान को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इससे वे बेहद प्रसन्न होते हैं। और भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप करें। भजन कीर्तन इस दिन जरूर करें। इस दिन आप भगवान के विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजा शुरू करने से पहले से ही आप पूजा अंत तक इस मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं इस दिन। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप इस दिन करना पुण्य फलदायी माना जाता है। इस प्रकार से आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें और कान्हा की पूजा करें। इन सभी नियमों के अनुसार अगर आप इस दिन पूजा करते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। साथ ही भगवान आपसे बेहद ही प्रसन्न होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।